पहली थ्योरम है if f is a homomorphism of a group G into a group G dash with kernel K then K is normal subgroup of G। तो यहाँ पर आपके पास दो ग्रुप हैं, एक G और एक G डैश। ये आपका G है और ये आपका G डैश है और एक मैपिंग है F। F इज होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे F क्या होमोमॉर्फिज्म, मतलब कि ये वाली कंडीशन ए बी, ये वाली कंडीशन को यहाँ पर ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। और के क्या है, अब यहाँ पर आपका के ये क्या है, कर्नल है। तो कर्नल होता क्या है, मान लीजिए इस ग्रुप में एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, और क्योंकि ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होंगे दोनों में। तो ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट हमने मान लिया ई और जी डैश का आइडेंटिटी मान लिया ई डैश। तो कर्नल के अंदर वो एलिमेंट आते हैं ग्रुप जी के जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट से मैप्ड हो, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से। तो इसी ये जो आपका कलेक्शन बनेगा के जो है, ये इसको आपको नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप सच दैट एफ जी टू जी डैश। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एफ एक मैपिंग है जो कि जी से जी डैश पर है। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश। अब यहाँ पर ये ई और ई डैश आपकी जी और जी डैश की आइडेंटिटीज है। लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ। तो के यहाँ पर क्या है, आपका कर्नल है एफ का। देन के, तो के अंदर वो जी के एलिमेंट आएंगे जो कि किससे मैप हो रहे होंगे, ई डैश से। तो ये ही यहाँ पर कर्नल की डेफिनेशन लिख दी है। अब क्योंकि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, वो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से ही मैप होगा, तो इसका मतलब ये है कर्नल के अंदर एक एलिमेंट तो पक्का होगा, और वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। Therefore, at least E belongs to K. Thus, K not equal to 5। इसका मतलब ये है K 5 तो नहीं होगा, K के अंदर एक एलिमेंट तो जरूर है। Let A B belongs to K। अब मान लेते हैं कि दो एलिमेंट ले लिए हमने जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल से। A और B ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल से। अब क्योंकि कर्नल से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी इमेज क्या होगी, ई डैश होगी। फंक्शन में रखेंगे अगर, तो एफ ए इज इक्वल टू ई डैश, एफ बी इज इक्वल टू ई डैश, वी हैव। अब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, ए बी इनवर्स। अब देखिए कर्नल को अगर हमें सब नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले इसे सब ग्रुप प्रूव करेंगे और उसके बाद हम प्रूव करेंगे इसको नॉर्मल। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम ये दिखा देंगे कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, मतलब के अंदर है। तो कैसे इसको दिखाएंगे, फंक्शन यहाँ पर हम ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स, इसको फंक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है तो ये वाली डेफिनेशन से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनवर्स को बाहर निकाल लेंगे और ये आपका इसकी वैल्यू क्या है, एफ ए की, यहाँ से देखिए एफ ए की इमेज, एफ ए की वैल्यू है ई डैश, तो ई डैश, और एफ बी की ये भी आपकी ई डैश है। तो क्योंकि यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स आ जाएगा, ये डैश है और ये आपका वन है। अब क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद होता है तो यही आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मतलब हमने फंक्शन के अंदर ए बी इनवर्स को रखा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो वो भी क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी इनवर्स आपका ये भी कर्नल के अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें ए बी इनवर्स की, तो ये भी तो आपका आइडेंटिटी से मैप हो रहा है और इसका मतलब ये है ये भी कर्नल का एलिमेंट है। और अगर ये कर्नल का एलिमेंट है तो यहाँ पर ये सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। K is a subgroup of G. Now we prove that K is normal in G. Let X be any element of G. X कोई भी एलिमेंट है G का, and Y be any element of K. और Y कोई भी एलिमेंट है K का। अब क्योंकि Y K का एलिमेंट है तो ये किससे मैप होगा, E डैश से। तो यहाँ पर आप इसको Y कर लेंगे, f of y इज इक्वल टू ई डैश, वी हैव। अब यहाँ पर क्योंकि हमें
नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो नॉर्मल के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट एक्स वाई एक्स इनवर्स, ये एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, अगर हम इतना प्रूव कर दें तो हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो हम इसी एलिमेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, एक्स वाई एक्स इनवर्स, और हम ये प्रूव कर देंगे कि ये के एलिमेंट कैसे। अब क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो उसकी डेफिनेशन से इन तीनों को अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, ई डैश ये रख दिया और इनवर्स को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये आपका ये आ जाएगा, और ये फंक्शन है और इसका इन्वर्स है, तो फंक्शन का इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम ये लेके चले थे फंक्शन में, हमने एक्स की वैल्यू को ये रखा यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू को, और वो ई डैश आ गया। तो इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हुआ, कर्नल का, कर्नल का एलिमेंट हो गया। और अगर ये कर्नल का एलिमेंट है तो ये आपका क्या प्रूव हो जाता है यहाँ पर, नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म f of a group G into a group G dash with kernel K to be an isomorphism of G into G dash is that K is equal to identity element। तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप दिए गए हैं, एक आपको मैपिंग दी गई है जो कि हाई यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है, और ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता। तो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब होती है, अगर ये वन वन हो जाए और ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ये आपकी आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इंटू जी डैश। तो वही यहाँ पर बता दिया मैंने, ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ, के क्या है यहाँ पर, कर्नल है एफ का। सपोज एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी डैश। मान लेते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। लेट ए बिलोंग्स टू के। अब मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट के से बिलोंग कर रहा है, ए। तो अगर ये के से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये इसकी जो इमेज होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश बाई डेफिनेशन। अब क्योंकि अगर इसको देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज भी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, जी डैश की आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो मैंने ई डैश को रिप्लेस कर दिया इससे। अब क्योंकि ये आपकी वन वन मैपिंग है तो वन वन में वन वन की यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। तो क्या करते हैं वन वन में, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं, और लास्ट में हम प्रूव कर देते हैं कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू है। तो ये आपका वन वन प्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वन वन उसने पहले ही दिया है तो रिजल्ट का यूज करेंगे, मतलब कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, मतलब ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर आपका ए कुछ नहीं है, यहाँ पर ई ही है, कोई और एलिमेंट नहीं है। वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है, मतलब हम इसको क्या लेके चले थे, इसको आइसोमॉर्फिज्म लेके चले थे और हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब इसका कन्वर्स लेंगे हम। तो इस बार हम क्या लेके चलेंगे, सपोज दैट के इज इक्वल टू, के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हम लेके चलेंगे, मतलब ये आपका क्या है, गिवन। और हम ये प्रूव करेंगे कि जो मैपिंग है एफ ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर, कि ये मैपिंग वन वन है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। मान लेते हैं कि एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से। तो वन वन वाली कंडीशन ले लेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ एफ वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मैंने दोनों तरफ एफ वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एफ वाई है। ठीक है, ये एलिमेंट और इसका एलिमेंट इसका इनवर्स ये मिलकर क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, ये होती है आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर गिवन है
तो इसको हम ये पुट कर देंगे, तो ये हमने यहाँ पर इसको ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू ई डैश। अब ये अगर एक्स एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट किसका मेंबर हुआ, कर्नल का। ठीक है, तो कर्नल का ये मेंबर हो गया, लेकिन कर्नल में तो सिर्फ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई, और ये आपका y, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो लेके हम ये चले थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और आ क्या गया, x इज इक्वल टू वाई। तो ये आपका यहाँ पर वन वन प्रूव हो जाता है, और जैसे ही वन वन प्रूव हुआ तो ये मैपिंग आपकी क्या हो जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है कोशेंट ग्रुप। अब ये कोशेंट ग्रुप क्या होता है, कोशेंट ग्रुप को इस तरह से हम लिखते हैं, द कोशेंट ग्रुप इज फॉर्म बाय द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, किससे बनता है, सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट या फिर राइट कोसेट, कोई सा भी हो सकता है, ऑफ एन, किसके, एन के, इन जी, एंड द ग्रुप ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय द कोसेट मल्टीप्लिकेशन रूल। और ये ग्रुप जो है डिफाइंड किससे होता है, ये आपका ये रूल लगा हुआ होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये वाला। The elements of quotient group are the left or right coset of n in G and the group operation is well defined। तो ये आपकी कोशेट ग्रुप की डेफिनेशन थी। अब इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। Every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हर एक होमोमॉर्फिक इमेज जी की वो आइसोमॉर्फिक होगी किसी सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी, किसी कोशेंट ग्रुप जी के। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। लेट जी डैश बी द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। यहाँ पर जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की। एंड एफ बी द करस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म, और एफ क्या है यहाँ पर, होमोमॉर्फिज्म है। लेट के बी द कर्नल, के यहाँ पर कोई कर्नल है, एंड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और साथ के साथ ही नॉर्मल सब ग्रुप है। अभी हमने प्रूव किया था ये चीज। अब हमें ये प्रूव करना है, कोशेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जी, तो कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं ए जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, देन के ए बिलोंग्स टू कोशेंट ग्रुप। ठीक है, इस कोशेंट ग्रुप से एक एलिमेंट ले लिया के ए, एंड एफ ए, ये आपका किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का एलिमेंट हो जाएगा। अब एक मैपिंग ले रहे हैं हम फाई, ठीक है, जो कोशेंट ग्रुप से आपका जी डैश पर है, और वो मैपिंग को हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है, ये वो मैपिंग है। फर्स्ट वी शो दैट फाई इज वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि फाई क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करेंगे, ये एलिमेंट लेके चलेंगे और इसको ये यहाँ पर शो करा देंगे हम। ठीक है, ये लेके चलेंगे और ये आपका हो जाएगा, तो वेल डिफाइंड है। तो ये एलिमेंट लेके चले, और एक हमने पीछे थ्योरम की थी, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो मतलब इसका ये है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, ये थ्योरम का रिजल्ट लिया है हमने डायरेक्ट यहाँ पर। इट इम्प्लाइज दैट कि अगर ये के का एलिमेंट है, मतलब के क्या है, कर्नल है, तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर फंक्शन में रखेंगे तो वो आपका आइडेंटिटी मैप, यहाँ पर इमेज क्या बन, किस से मैप होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से। अब क्योंकि f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आपका इन्वर्स, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और अब मैंने दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ एफ बी से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी और इधर भी, ताकि ये आपका पूरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। तो ये आपका लास्ट में ये आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन यहाँ से देखिए एफ ऑफ ए कितना है, 5k, और यहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हम लेके ये चले थे और आ हमारा ये गया, यही हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। इसके बाद क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पर प्रूव करना हमें, तो वन वन और ऑन टू भी दिखाना होगा। तो वन वन के लिए क्या करेंगे, जो प्रोसेस यहाँ पर लगाई थी हमने उसका हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो
जो जो स्टेप आपने यहाँ पे लिखे हैं उसका उल्टा करते चले जाइए और यहाँ पर पहुंच जाइए, तो ये आपका वन वन प्रूव हो जाएगा। अब इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू जी डैश, तो यहाँ पर हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं y जो कि जी डैश से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होगा g में जो कि उससे मैप हुआ हो। उसी तरह से y यहाँ पे जी डैश से कोई एलिमेंट लेंगे और आपका जो कोशेंट ग्रुप है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जो कि उससे मैप हुआ हो। तो इस तरह से ये आपका फाई जो है ये भी वांट टू प्रूव हो जाता है। अब लास्ट में हम ये वाली कंडीशन और सेटिस्फाई करा देंगे, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो इसके लिए हम ये लेके चलेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइव की डेफिनेशन लगा देंगे तो एफ ऑफ ए बी आ जाएगा। फिर क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर। और फिर इसकी वापस से जो फाइव की डेफिनेशन थी उसमें रख देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फाइव आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा कोशेंट ग्रुप से जी डैश पर।